तो सासू जी लोगों ने कहा कि शाम के टाइम पे पूरे खेत में बनाएंगे क्यारियां। तो ये धो रहे हैं अच्छे से। गुड मॉर्निंग सभी तगड़े होते हैं, प्यार भरो प्रणाम। मैं पूजा भंडारी आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करूँगी सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो होगी है एक नए व्लॉग की शुरुआत अपने किचन से। और यहाँ पे मैंने नाश्ता भी तैयार कर लिया है। इधर है सब्जी, यहाँ पे है मिस्टर जी का टिफ़िन। इस पे ढक्कन नहीं लगाया है क्योंकि अभी ये गर्म हो रखा, तो इस पे बाद में स्मेल आए, इसलिए ढक्कन नहीं लगा रखा, ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। और इसमें है छोले, बाकी इधर बन रखी है रोटी। अभी यहाँ पे आ गया है ट्रैक्टर वाला, यानी कि आज हम खेत में धान बोने वाले हैं। तो ट्रैक्टर वाला आ गया। वैसे तो उसने शाम को बोला था, पर आजकल शाम के टाइम पे बारिश आ रही, इसलिए शायद भैया अभी आ गए हैं। तो हम भी चलते हैं बाहर पे, देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी हल भी लगने लगी है, और इस बार भैया नहीं आए, भैया कहीं जा रखे हैं। तो यहाँ पे अंकल जी आ रखे हैं ट्रैक्टर लेके, और मेरे अंदर से बाहर आने आने तक अंकल जी ने यहाँ पे आधा खेत लगा भी दिया है। ये है धान का बीज, यानी कि जो हमारी पिछली बार की धान हो रखी थी, तो उसमें से 2-3 डब्बे हम बीज के लिए रख देते हैं। अब इसी बीज को हम खेत में बोएंगे। यहाँ पे अभी ससुर जी और अंकल जी बीज भी बोने लगे हैं। अंकल जी लोगों को आदत है ना बीज बोने की, तो अंकल जी कितने जल्दी जल्दी से बीज बो रहे हैं, ये देखिए। और अभी एक बारी का हल लगाने के बाद पूरे खेत में बीज की बुआई होगी, फिर उसके बाद हल लगेगा। और इस बार वाले हल के बाद अंकल जी ने डाइयो नहीं लगाया है, यानी कि जो मिटाने वाला होता है वो नहीं लगाया। तो अभी जब बीज बोएंगे उसके बाद दोबारा जब हल लगेगा, फिर उसके बाद डाइयो लगेगा, ये वाला जो होता है। तो अभी बीज बोने के बाद अंकल जी ने हल भी लगा लिया है, और हल लगाने के बाद अभी डाइयो भी लगाने लग गए हैं, यानी कि जो हल के निशान होते हैं ना, तो उनको मिटाने लग गए हैं। ये इससे ये होता है कि जो मिट्टी के कुछ गोले जैसे बने रहते हैं, तो वो अच्छे से पिस जाते हैं इससे, ये, और मिट्टी थोड़ी सी बारीक हो जाती है। फिर अभी जब इसके बाद हमारा खेत हो जाएगा, तो उसके बाद बगल पे चाची जी लोगों का खेत लगेगा, और फिर उसके बाद अंकल जी को कहीं और भी जाना है करके, तो अंकल जी यहाँ पे जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं हमारा। अभी खेत में धान की बुआई भी हो गई है, और हमारा नाश्ता भी हो गया है। बाकी अभी मायरा सो गई है, तो अभी हम थोड़ा सा खेत में क्यारियाँ बना लेंगे, क्योंकि बाद में बरसात के टाइम पे ना वहाँ पे बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, तो उससे पूरे धान के पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पे छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं। तो सासू जी तो चले गए हैं अभी, तो अभी मायरा के साथ उसके दादा आएंगे, और हम दोनों बनाएंगे खेत में क्यारियाँ। अभी हमने पूरे खेत में क्यारियाँ नहीं बनाई है, अभी हमने सिर्फ इधर किनारे से नाली निकाली हुई है, क्योंकि अभी यहाँ पे ना बहुत तेज़ धूप पड़ गई थी। अभी तो फिर से बादल आ गए हैं, पर थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ धूप आ गई थी। तो सासू जी लोगों ने कहा कि शाम के टाइम पे पूरे खेत में बनाएंगे क्यारियाँ। तो अभी किनारे किनारे पे इसलिए बनाया क्योंकि शाम के टाइम पे क्या पता फिर से बारिश आ जाए, तो इधर से जो पानी आएगा तो वो इस साइड को इकट्ठा हो जाएगा, पूरे खेत में नहीं आएगा। इसलिए चारों तरफ से किनारे से हमने नाली निकाल दी है। बाकी पूरे खेत में जो क्यारियाँ बनती है तो उसे बनाएंगे शाम को, वो भी तब अगर बारिश नहीं आई तो। अगर बारिश आएगी तो हो गया फिर, क्योंकि कल भी दिन में अच्छी सी तेज़ धूप लगी हुई थी, और शाम के टाइम पे इतनी मोटी बारिश आई कि क्या ही बोलना। वरना कल आने वाले थे अंकल जी धान बोने के लिए, तो इस चक्कर में वो कल नहीं आ पाए। कल पूरा खेत फुल हो रखा था पानी से।
बाकी इस बार हमने इधर क्यारियों में भी हल लगा रखा है, क्योंकि इधर ना बार बार कुदाल से गुड़ाई करके जो नीचे की मिट्टी है ना वो नीचे ही रह रही थी, कुदाल ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पा रही थी। तो इसलिए हमने सोचा इस बार थोड़ा क्यारियों में भी हल लगा लेते हैं। तो इसके बाद इनमें बनाएंगे क्यारियाँ, यानी कि बगीचे वगैरह इनमें बनेंगे, और बाकी जो धान वाली क्यारियाँ हैं वो उधर खेत में बनेंगी। अभी शाम के 6 बजने को है, और आज मौसम ने थोड़ा सा साथ दे दिया, तो आज बारिश नहीं आई। बाकी अभी सासू जी लोग चले गए हैं खेत में, तो हम मैंने दादी को बोला कि तुम रहो इसके साथ, मैं जाऊंगी खेत में। इसकी ना ये गंदी आदत होगी आजकल, तो उन्होंने कहा कि बारी बारी करके जाएंगे। तो अभी आदि के पापा और आदि के दादा दादी लगे हुए हैं खेत में। तो यहाँ पे सबकी हेल्प करने के लिए आदि भी जा रखा है। हेल्प तो नहीं करना इसने, पर उल्टा काम ही करना है। तो अपने पापा को कह रहा है कि ये वाला फावड़ा मुझे दे दो। ये तो नंगे पाँव क्यों जा रखा है?